मैं हूं आपके साथ यास्मीन। आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जो बहेगा वो लहू भी केसरी, और मेरा जवाब भी केसरी। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म केसरी की, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था, जो कि दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। 2.2 और पैडमैन जैसी सुपरहिट फिल्में करने वाले बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अब देशभक्ति के रंग में रंगने जा रहे हैं। बता दें कि केसरी का ट्रेलर लोगों को इतना पसंद आया है कि YouTube के ट्रेंडिंग वीडियोस में केसरी का ट्रेलर टॉप पर आ गया है। इतना ही नहीं, 24 घंटे के अंदर ट्रेलर को लोगों ने 2 करोड़ से ज्यादा बार देख लिया है, यानी कि ट्रेलर को 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, ट्रेलर में अक्षय कुमार ने अपने किरदार को बड़े ही बेहतरीन तरीके से दिखाया है। ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है और कैमरा वर्क भी कमाल का है। इससे पहले फिल्म के कई नए पोस्टर्स जारी किए गए थे, जिसमें उस गर्व की कहानी को साफ देखा जा सकता है जो एक जमाने में हमारे देश में इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो चुकी है। यही वजह है कि ट्रेलर रिलीज होते ही YouTube पर छा गया। वैसे ये तो आप सभी जानते ही हैं कि अक्षय कुमार के ऑपोजिट परिणीति चोपड़ा नजर आने वाली हैं। ट्रेलर में जहां एक तरफ अक्षय कुमार एंग्री यंग मैन के लुक में नजर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ परिणीति चोपड़ा पंजाबी सूट में बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। धर्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली ये फिल्म होली के मौके पर यानी 21 मार्च को रिलीज होगी। वैसे फिलहाल ये तो महज एक ट्रेलर है जो आते ही तहलका मचा रहा है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि फिल्म को लोगों की तरफ से कैसा रिस्पांस मिलता है। वैसे आप अक्षय की फिल्म केसरी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Ladies and gentlemen, 2 mics. It's not every day अक्षय बाजी मिलते हैं। आज भी हो, आप भी हो, सर भी है। 25 years. आप पैसे दे दोगे तो मिल जाऊंगा। हेलो। So how does it feel? 25 years of Eveready. You've been the brand ambassador for last 8 years, I think, and खैर 8 साल हो गए मुझे लाल एवरेडी के साथ रहते हुए, और मेरी याददाश्त जहाँ तक जाती है, मैं ये बता सकता हूँ कि एवरेडी का मेरी ज़िंदगी में बहुत मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। जब मैं दिल्ली में रहा करता था, तो जब मैं एक्सरसाइज करने जाया करता था, तो मेरे फादर ने मुझे एक वॉकमैन ला के दिया था। तो उस वॉकमैन के अंदर हमेशा मुझे याद है कि हम लाल एवरेडी डाला करते थे, क्योंकि वो चल सके, काफ़ी देर तक चल सके। एंड मुझे ये भी याद है कि साइकिल पे तभी बत्तियां नहीं होती थी, तो हम टॉर्च लगाते थे और साइकिल चलाते थे। सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई थिंक आई से व्हेन आई केम टू नो दैट आई हैव बीन साइंड एंड दे वांट मी टू साइन रेड एवरेडी, द रेड बैटरी, द गिव मी रेड. So I thought to myself that this is the perfect thing, because what does give me red means? I'm sure you guys all know. अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ. It means power. And that, I think, that is one of the main reasons why I entered this industry, that I just would work unlimitedly. And by the way, Akshay means also unlimited. So the battery also runs good round of unlimited. applause, guys. So everything matched with this, and I hope I just continue with them throughout. But thank you very much, the company, that they have given me this honor to be along with you guys, and I'm very, very, very thankful to you guys. Thank you very much. Mr. Bajaj, what does give me red mean to you? सर ने तो बता दिया, आप बताओ. Give me red for all of us mean a lot of things, but then I would say most of us who stay in cities, who stay in urban life, I'm not counting the rural part of India still. For us, Eveready means a lot of power, a lot of empowerment. If I ask how many people can go and change the channel of the remote today, change the channel of the TV, we are so dependent on these remotes. So batteries are an integral part of our life. Eveready products, be it the LED lights, be it the batteries, they are all an integral part of our life. But then we are the part of life which is shut it and forget it. So we are back there, we are never in the front. But then Sir brings us to the front. Okay, sir. What are your personal memories of Eveready? I'm sure. I think I've already said about what are my personal memories. As I told you, my personal memories was about the Walkman thing, about the cycle thing, which I used to always use it. And
मैं ये भी जानता हूँ कि हम इसे जब मैं बैटरी लेने भी जाता था, खरीदने भी जाता था, हमको ये आदत नहीं थी कि भैया बैटरी दियो, हाँ भाई लाल एवरेडी दियो भाई, सो दैट हाँ भाई एवरेडी दियो, वही हमारे लिए बैटरी मतलब एवरेडी, दैट्स इट. And I'll add there. ये जो इन्होंने भी डायलॉग बोला ना, वो लाल वाली बैटरी दियो भाई. That is exactly where the give me red statement came from. लाल वाली देना लाल वाली- came to give me red. That used to happen in 1992. Right. He corrected somebody. Also, every now, not just being batteries, you know, you're extending your portfolio. So now the new things, tell us something more. Mr. Raj. See, don't give me the stage. Let him do the talking. But then I would say, if you have light, you use Eveready. If you don't have light, you use Eveready. Understand? Sir, you have been on our cover. We had one of the most sold out issue. What was your experience of shooting with us on the exhibit cover where we had holding the torch bank? It was your idea again. I think. Tabu sitting there. Hi Dabu, how are you? I love your jeans. मैं हाल ही में मैं जू बीच में रहता हूँ और मेरे राइट साइड पे एक स्लम है, तो मैं सुबह सुबह घूम रहा था तो मैंने एक आदमी को देखा, वो समुद्र किनारे पे शौच कर रहा था, तो मैंने उसको पकड़ लिया. मैंने उसको बोला भाई ये क्यों कर रहा है तू, क्या तेरे वहाँ शौचालय नहीं बनाया? कहता नहीं साहब है, शौचालय तो है. मतलब फिर तू इधर क्यों कहता है? कहता खुले में मजा आता है. मैं बेटा तेरे मजे में पता कितनी बीमारियां यहाँ फैलेंगी, तू मजे लेके चले जाएगा लेकिन बीमारियां कितनी आएंगी वो पता है उसको. फिर मतलब समझा. बेसिकली यही मैं कहना चाहता हूं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू टीच देम. शौचालय तो हम बना रहे हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारी जो सरकार है वो स्कूल्स भी बनाए इनको क्लीनलीनेस के बारे में, जो हार्पिक इस वक्त कर रही है. हार्पिक has made schools also where they teach about cleanliness, they teach how to clean your toilet. It is important to teach them how to clean your toilet because टॉयलेट का क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब मैंने देखा है कि कई लोग अपने घर में टॉयलेट क्या करते हैं, टॉयलेट घर के हल्का सा बाहर बनाते हैं, और पूछा गया है क्यों, तो कहते हैं कि यार इससे बीमारियां फैलती हैं. अगर टॉयलेट का शौचालय का घर के अंदर रहना मतलब बीमारियां फैलेगी. मैंने बोला बेटे उस हिसाब से तो मेरे घर में 3 टॉयलेट है, मुझे तो बीमारी से मर जाना चाहिए था अब तक. सो ये चीज उनको समझानी पड़ेगी, जितना हम हो सके समझाएं. मैं यहाँ मीडिया है, द मीडिया सिटिंग हियर, मैं यही उनसे भी दरख्वास्त करूंगा इसके बारे में जितना हो सके लिखें, बताएं लोगों को कि इट इज इम्पॉर्टेंट कि शौचालय बनाना इम्पॉर्टेंट है, जितना इम्पॉर्टेंट है उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंस है क्लीन रखना. उसको शौचालय को क्लीन रखना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अच्छा, ये आपने भी मानसिकता की बात की ना कि एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि हाँ हमको मज़ा नहीं आता, तो इस मेंटेलिटी को चेंज करना बड़ों का ज़्यादा आसान है या बच्चों का ज़्यादा आसान है? उसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चों का आसान है. उनको देखिए एजुकेशन, ये तो सभी जानते हैं, एजुकेशन से काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है. स्कूलों में टीचर क्लीनलीनेस के बारे में पढ़ाते हैं. मैंने तो अब आजकल देखा है कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप का हाथ पकड़ते हैं, डैड मम्मा ये सही नहीं है, पानी बंद रखा करो, नल बंद रखा करो. ये मैं देखता हूँ, और ये उसीलिए होता है क्योंकि उनको एजुकेशन मिली जाती है. और आई थिंक हमें से एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे कंट्री में ये क्लीनलीनेस कोई काम में आएगा. अच्छा, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट फेस में उसी आऊँगा कि वर्तमान सरकार जिस तरह से अपने आने के बाद से ही इस दिशा में काम कर रही है और भारत स्वच्छता मिशन को लेकर के चली है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये परफेक्ट चल रहा है या इसमें कुछ और जोड़ा जाना चाहिए? नहीं, काफ़ी कुछ परफेक्ट चल रहा है. बस उनसे मैं यही कहूँगा कि ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि लोगों को बताएं, प्लीज़ टीच देम. जस्ट डोंट मेक टॉयलेट्स. धनाधन टॉयलेट बनाइए ठीक है, लेकिन ऑल्सो टीच देम, ट्रेन देम कि हाउ टू कीप योर टॉयलेट क्लीन. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. That is where